वट सावित्री पतिव्रत पूजा बरगद की तरह लंबी आयु के लिए सुहागिनों द्वारा संपन्न। आज शहर के विभिन्न भागों और गांव कस्बों में खरे वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा और फलों का चढ़ावा सिंदूर और धागों से तने की प्रदक्षिणा कर हर्षोल्लास से मनाया गया। वट सावित्री वट सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा और लंबी आयु के वरदान के लिए रखती है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत पति के लिए और संतान के सौभाग्य की भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श निरित्व व प्रतीक है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को की जाती है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यावन की कथा का स्मरण करने से विधान के कारण ही प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि भाद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यह कार्यक्रम जारी रहा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया और राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पयायु थे, वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ दिन शेष रह गए थे, तब सावित्री ने घोर तपस्या की तथा यमराज से पति का प्राण छीनकर उन्हें जीवित किया। कटिहार सावित्री की पूजा सुहागिनों द्वारा शुरू हुई। नव विवाहित एवं हर उम्र की सुहागिन महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा कर अपने पति के सिर पर जल छिड़कते हुए बांस के पंखा से झेलकर राशि के अंगों को शीतल किया।